हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 12वीं वालों का जो भूगोल का पेपर है, यहाँ पर पूरा का पूरा समझाने वाला वो करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखिए आपका जो मानचित्र इस तरह के आपके जो दो मानचित्र आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आपको आपका पूरा का पूरा जो पेपर है अच्छे से समझा देते हैं। तो जो है आपको इजीली जो है पेपर को सॉल्व कर लेना। आंसर इसी वीडियो में साथ में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेपर को ही जो है देखकर याद कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पे आपको आपका पूरा का पूरा जो पेपर है यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं। तो आपको अच्छे से जो है इसे जो है एक बार अच्छे से समझ लेना है और जो है अपनी तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि आपका पूरा का पूरा जो पेपर है यहाँ पर आपका आने वाला अच्छा और जो है इजी पेपर है आपका। तो आपको इसे इजीली याद कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से आपका जो पेपर है शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो है पहले में क्वेश्चन में मिल जाता है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो किस महाद्वीप में, इसमें आपको अफ्रीका कर देना, दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो अफ्रीका आपको कर देना है। यहाँ पर विराटनगर है, तो यहाँ पर आपको दिल्ली कर देना है, इंदौर, भोपाल, रायपुर। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दिल्ली। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन दो नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। तो इसमें आपको मुंबई थाने, मुंबई गोवा, सूरत पुणे, मुंबई पुणे। तो एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन आपको मुंबई थाने ही करना है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। तो नेत्र श्लेष्मला शोध, अतिसार, श्वसन संक्रमण, श्वसन डिसोभ। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है अतिसार कर देना है। तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपको मध्य प्रदेश कर देना है। इसी के साथ आपको यहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिल जाता है, राइट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट हैज बीन हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर आप मतलब हाईएस्ट जो है मतलब हाईएस्ट जनसंख्या किस महाद्वीप में। तो यहाँ पर आपको अफ्रीका कर देना है। तो इजीली आपका अफ्रीका हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है विजयनगर इज। तो यहाँ पर देखिए विजयनगर क्या कहाँ पर है। तो यहाँ पर दिल्ली कर देना है आपको, दिल्ली आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आपको मिल जाता है इंडिया फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बुलेट ट्रेन विच टू सिटीज़। तो यहाँ पर देखिए ये बुलेट ट्रेन किन दो सिटीज़ के बीच चलाई गई। तो यहाँ पर आपको मुंबई थाने कर देना है। इसी के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज वॉट वेटर वॉर्न। तो यहाँ पर आपको कर देना है ड्रेहन। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है कर सकते हैं। विच वाज स्टेट इन द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर मतलब प्रोडक्शन ऑफ कॉपर मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है कॉपर मिस होता है। देखिए तांबा निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश कर देना है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिल जाती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य डॉट डॉट है। तो कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पर आपको बिहार कर देना है, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, गंगा के मैदान में अधिकांश गांव डॉट डॉट प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपको कर देना गुच्छित, मतलब एक जुट है जो अंगूरों की तरह गुच्छित है। तो यहाँ पर देखिए भारत में चीनी। तो यहाँ पर देखिए चीनी, चीन मत सुन लेना, चीनी है, ठीक है। चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य डॉट डॉट है, कौन है। तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र कर देना है। भारत में पहली पाइपलाइन सन 1959 में बिछाई गई, बिल्कुल बिछाई गई। तो यहाँ पर 1959 कर देना। जल भराव और लवणीकरण से डॉट डॉट प्रदूषण है। तो देखिए जल भराव और लवणीकरण तो पृथ्वी पे होता है, तो इसमें आपको भूमि कर देना है। विकसित देश की जीवन प्रत्याशा डॉट डॉट है। विकसित देश में लगभग जीवन दर और मृत्यु दर कितनी है। तो यहाँ पर आपको 80 वर्ष कर देनी है। तो 80 वर्ष आपको कर देना। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिल जाता है, द स्टेट विच विथ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेस्टिनी इज इंडिया। तो यहाँ पर देखिए अगला मिल जाता है, मोस्ट ऑफ द विलेज इन द गंगा प्लेन आर ऑफ टाइप, द सेकंड प्रोडक्शन स्टेट ऑफ शुगर इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिए द फर्स्ट पाइपलाइन इन इंडिया वाज लेड इन द ईयर। तो यहाँ पर देखिए आपको अगला मिल जाता है पांचवा, वाटर लॉगिन एंड सेलिब्रेशन लीड टू डॉट डॉट पॉल्यूशन। तो यहाँ पर मतलब जो है भूमि में वाटर मतलब जल भराव और जो है इसमें लवणीकरण किस कारण होता है। तो यहाँ पर आपको भूमि कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर भूमि कर देना है। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द डेवलपर कंट्री इज। तो मतलब जो है आपको यहाँ पे कर देना है।
मैक्सिमम जो है मतलब है, तो आपको जो है जीवन और मृत्यु दर में तो यहाँ पर 80 वर्ष कर देना है। तो यहाँ पर विकसित देश, तो यहाँ पर देखिए आप कुछ यहाँ पे सामने जो है सही जोड़ी मिल जाती है। विकसित देश तो यहाँ पर कर देना स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच, सबसे छोटा धार्मिक समूह तो इसमें जैन कर देना, जनसंख्या नियंत्रण तो परिवार नियोजन, यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग तो यहाँ पर आपका आ जाएगा चौथा, देख लीजिए यहाँ पे रबड़ उद्योग और प्रमुख मोटा अनाज ज्वार, इस तरह से आपको कर देना है। अगला देखने को मिल जाता है डेवलपमेंट कंट्रीज, स्मॉलेस्ट रिलीजन ग्रुप और पॉपुलेशन कंट्रोल और आर्गो वेस्ट इंडस्ट्रीज और माजोर कोर्स सीरियल। तो यहाँ पर देखिए रूरल इंडस्ट्री, जैन हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, फैमिली प्लानिंग और सौर, तो यहाँ पर देखिए आपको सौरगम तो यहाँ पर आपको कर देना है। एक वाक्य में उत्तर देखने को मिल जाते हैं। परिवहन किस प्रकार का उद्योग है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, बिल्कुल। यहाँ पर आपको देखिए इसमें आपका आ जाएगा प्रकार का उद्योग, सेवा उद्योग है। अगला जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है? अमृतसर से कोलकाता तक, राइट हो जाएगा। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रैटगेल को। और यहाँ पर प्रौद्योगिक ध्रुव के 2 उदाहरण दीजिए, सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन वन, यहाँ पर आपको कर देना है। व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर आपको कर देना है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पर फ्रॉम वेयर टू वेयर डज द ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड गो। Who is called the father home of human geography? Give 2 example of technological poll, तो यहाँ पर आपको जो है दे देना है। यहाँ पर आपको 70 देखने को मिल जाता है। गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, ये आपका 70 हो जाएगा। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी, बिल्कुल 70 हो जाएगा। भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा है, ये आपका 70 हो जाएगा। मानव विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से होता है, ये आपका 70 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको अगला मिल जाएगा जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, ये आपका 70 हो जाएगा। गाँव के मध्य भाग में अधिकांश लोग निचले तबके, असत्य कर देना आपको। यहाँ पर देखिए हमन लोडर इज मोर इन द सेलुएशन ऑफ वेट, तो यहाँ पर ट्रू कर देना। इंडिया रेलवेज बाज एडेस्टल इन 1853, तो यहाँ पर ट्रू कर देना आपको। इसी तरह से आपको यहाँ पर आगे के कर देना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वायु मार्गों का निर्धारण किन 2 कारकों से होता है? विच 2 फैक्टरीज डिटर्मिनेंट द एयरवे, मतलब वायु मार्ग, एयरवेज। तो यहाँ पर देखिए सार्थक जीवन क्या है? व्हाट इज द है मीनिंगफुल लाइफ, तो देखिए मीनिंगफुल लाइफ तो सार्थक जीवन क्या है? मानव गरीबी सूचकांक क्या है? व्हाट इज द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, तो मतलब मानव गरीबी सूचकांक क्या है? भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? विच स्टेट इन इंडिया हैव लार्जेस्ट रूरल और पॉपुलेशन, तो यहाँ पर देखिए मानव बस्ती का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मेंट बाय ह्यूमन सेटलमेंट, तो यहाँ पर देखिए भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या? विच स्टेट इन इंडिया हैव लार्ज रूरल पॉपुलेशन। यहाँ पर देखिए उत्प्रवास तथा प्रवास क्या है? व्हाट इज द इमरजेनेशन एंड इमिजिनेशन, तो यहाँ पर देखिए मतलब होता है। अब उत्प्रवास तथा प्रवास में अंतर बता दीजिए। परिवहन एवं संचार के कोई 2 महत्व लिखिए। यहाँ पर आ जाएगा मेसन एनी 2 इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? वाई इज द देयर नीड टू अडॉप्ट इन्वेस्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी इन ए कंट्री लाइक इंडिया, तो यहाँ पर सत्य पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुस्टेनेबल और डेवलपमेंट, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजपथ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल हाईवेज, तो यहाँ पर देखिए यातायात से तात्पर्य है। व्हाट इज द मेंट बाय इम्पोर्ट, यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियाँ। राइट एंड टू डिसायर कॉज बाय एयर पॉल्यूशन, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है लिखिए। व्हाट इज द इंटरनेशनल ट्रेड राइट, तो यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल बाजार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इस तरह से देखिए आपको आगे का देखने को मिल जाता है। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या
में कोई 3 अंतर लिख सकते हैं। भारत में निम्न जनसंख्या घनत्व वाले 2 स्थानों के नाम लिख देने हैं। तो इसी के साथ आपको आगे देखने को मिल जाता है वायु एवं जल प्रदूषण में अंतर लिख सकते हो और समुद्री जलमार्ग की कोई 4 विशेषताएं लिख सकते हो। बॉक्साइट का क्या उपयोग है, भारत में बॉक्साइट का वितरण कीजिए, तो यहाँ पर आपको कर देना है। और जल संभरण से क्या तात्पर्य, भारत में जूट उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं आपको जो है लिख देनी है। इसी तरह आपको 17वां मानव बस्ती का क्या अर्थ है, इसके प्रकार बताइए। जल परिवहन के क्या लाभ हैं, तो आपको लिख देने हैं। मानव विकास के उपगमों का वर्णन कीजिए और अथवा में भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए। आपको 19वें में देखने को मिल जाता है। देखिए आपको जो है विश्व मानचित्र देखने को मिल जाएगा ये वाला, तो आपको उसमें जो है इन चीज़ों को दर्शा देना। अफ्रीका का घना बसा क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका, इस तरह से आपको दर्शा देना है। यहाँ पर आपको अथवा में दिया जाता है इसके, तो ये वाला भी आप कर सकते हो, मतलब विश्व मानचित्र में। और 20वें में आपको दिया जाता है कि आपको भारत के नक्शे के अंदर जो है इन चीज़ों को दर्शा देना है। ये आपको भारत का नक्शा मिलेगा, तो आपको उसके अंदर जो है इन चीज़ों को दर्शा देना है। यहाँ पर देख लीजिए इन चीज़ों को, और जो है अथवा में आपको ये मिल जाएगा, तो ये भी दर्शा सकते हैं, दोनों में से एक कर देना। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। और जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ याद भी कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो और इसके आगे के आंसर्स जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।